Namaskar everyone, this is Pawan Raj and in this video we are gonna learn subject analysis। दोस्तों आप टाइटल देख रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग भी देख रहे होंगे, हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट, है ना। हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानें, कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है या नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि सेंटेंस में आखिर सब्जेक्ट कहाँ पर है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना, उनकी फर्स्ट चॉइस होती है कॉमन एरर को लेकर, कि जब वो कॉमन एरर का क्वेश्चन दें तो उनकी जो फर्स्ट चॉइस होती है वो होती है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्वेश्चन देने की, मतलब सिंटैक्स से क्वेश्चन देना पसंद करते हैं कॉमन एरर में। और कॉमन एरर में सिंटैक्स के क्वेश्चन में अगर सिंटैक्स से क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर आप सब्जेक्ट पहचान लेते हो, सब्जेक्ट को ढूंढ लेते हो, तो डेफिनेटली ये जो सिंटैक्स का क्वेश्चन होता है वो 100% आप सही कर देंगे। आप इसे भी क्वेश्चन देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास में डियर जो सब्जेक्ट को आप जो फाइंड आउट करना सिखाऊंगा वो बिल्कुल आपका बेसिक से सिखाने वाला हूँ, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके से बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, राम आम खाता है। हिंदी में एक सेंटेंस ले लेता हूँ मैं, उसके बाद इंग्लिश में सेंटेंसेस आपके होंगे। राम आम खाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेंटेंस है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। क्या खा रहा है, आम खा रहा है। कौन खा रहा है, राम खा रहा है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे सेंटेंसेस में आप एक क्वेश्चन पुटअप करो, हु मतलब कौन, डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट निकल के आएगा। राम आम खाता है, आपने कहा कौन, राम। राम क्या हो गया डियर, सब्जेक्ट हो गया, है ना। मैंने कहा यहाँ पे कि मेरे पिताजी, सेंटेंस यहाँ पे, मेरे पिताजी चाय पीते हैं। सेंटेंस क्या है, मेरे पिताजी चाय पीते हैं। कौन पीता है भाई साहब, मेरे पिताजी। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये बेसिक चीज़ है, ये बचपन में हमें सिखाया गया था और ये आज भी काम देने वाला है। और ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है सब्जेक्ट को ढूंढने का, कि किसी भी सेंटेंस में, अगर इंग्लिश का भी सेंटेंस है, इंग्लिश में भी सेंटेंस है, सपोज दैट अगर यहाँ सेंटेंस लिखा कि आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, मैं एक आम खाता हूँ, ठीक है। कौन खाता है भाई, मैं खाता हूँ। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का। आपको पता है कि सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, मतलब डूअर कहते हैं। डूअर मतलब करने वाला। तो जो एक्शन को करता है, मतलब जो वर्ब को करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर आप सेंटेंस एनालिसिस कर लेते हो, अगर आप सेंटेंस को एनालिसिस कर लेते हो, मीनिंग को समझ लेते हो, तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेंटेंस को, जो क्या करते हैं, सेंटेंस को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सेंटेंस में सब्जेक्ट को नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को ट्रिक देने वाला हूँ, और ट्रिक भी आपका लॉजिक के साथ होगा, और वो लॉजिक भी आपका कॉन्सेप्ट के साथ होगा, जो बिल्कुल मज़ा आने वाला है। और आज के बाद कभी भी इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं और डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। और मज़ा आने के बाद अगर अच्छी लगती है वीडियो, समझ में सब कुछ आता है, तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे सूचित करेंगे, बताएंगे मुझे कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आप लोगों को बताया, हु से आपका सब्जेक्ट निकलेगा। लेकिन हर सेंटेंस में हु से नहीं निकलेगा, उसके लिए कुछ कंसेप्ट देने वाला हूँ मैं आप लोगों को, कुछ ट्रिक देने वाला हूँ। तो चलिए ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको तीन बातों पे ध्यान रखना है, तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो आपका ध्यान है प्रेपोजिशन, है ना, क्वेश्चन वर्ड और वर्ब, ठीक है ना। इन तीनों का खास ध्यान रखना है। क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, ये सारे क्वेश्चन वर्ड है। प्रेपोजिशन इन हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, है ना, विद हो गया, ऑफ हो गया। तो ऐसे लगभग 70 प्रेपोजिशंस आपके होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश की दुनिया में। और क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे तो ये टोटल आपके 9 होते हैं। वर्ब तो खैर इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता टोटल वर्ब्स कितने हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही तरीका अप्लाई करना है कि किसी भी सेंटेंस में आपको तीन चीज़ें नोटिस करनी है, प्रेपोजिशन, है ना, और क्वेश्चन वर्ड और वर्ब। तो मैं आपको बताता हूं कि किसी भी सेंटेंस में, मैं यहां पे लिख के बता दे रहा हूं मैं कि किसी भी सेंटेंस में, है ना, सेंटेंस में मैं लिख के बता रहा हूं यहां पे कि जो पहला, है ना,
जो पहला प्रेपोजिशन, क्वेश्चन वर्ड या फिर वर्ब दिखे, है ना, वर्ब दिखे, तो क्या करना है कि इनके 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 ठीक पहले, है ना, इनके ठीक पहले वाला शब्द, ठीक है ना, इनके ठीक पहले वाला शब्द क्या होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी सेंटेंस में जो पहला प्रेपोजिशन, क्वेश्चन वर्ड और वर्ब, इन तीनों में से सबसे पहले जो भी दिखेगा आपको, जो भी पहला दिखेगा उसके ठीक पहले वाला, मतलब इनके ठीक पहले वाला जो शब्द होगा ना, वही आपका सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, सेंटेंस ले लेता हूं। यहाँ पे सेंटेंस आपका है कि रमेश हु वॉज, ध्यान देना, रमेश हु वॉज द प्रिंसिपल इन दिस स्कूल has resigned from his post। चलिए इस सेंटेंस में देखते हैं सब्जेक्ट कहां पर है। तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें क्या देखना है, प्रेपोजिशन, क्वेश्चन वर्ड और वर्ब। इन तीनों में से देखते हैं सबसे पहले कौन आता है। तो सेंटेंस को जब हम शुरू करते हैं, तो सेंटेंस को शुरू करते हैं सबसे पहले हमें क्या दिख जाता है, क्वेश्चन वर्ड दिख गया। क्या दिखा, क्वेश्चन वर्ड दिखा। तो मैंने बताया था यहाँ पे चेक करेंगे कि जो पहला दिखेगा उसके ठीक पहले वाला वर्ड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड इसके ठीक पहले क्या है, रमेश है, तो रमेश आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। वीडियो अच्छी लगे जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। तो देखिए ये सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या दिखता है, क्वेश्चन वर्ड दिखा, इसलिए इसके ठीक पहले वाला सब वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। और भी एग्जांपल्स को देखते हैं और समझते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। सेंटेंस है दिया यहाँ पे कि शी हार्डली गोज टू मार्केट। अब सेंटेंस में आपको देखना है सबसे पहले प्रेपोजिशन, क्वेश्चन वर्ड, वर्ब, तीनों में से सबसे पहले क्या दिख रहा है। तो इस सेंटेंस में चेक करते चलेंगे, सबसे पहले जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है क्या, वर्ब दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है। और वर्ब के ठीक पहले वाले वर्ड को अगर चेक करेंगे तो हार्डली आ रहा है, और हार्डली जो कि एक एडवर्ब है। तो याद रखना है दोस्तों, जो एडवर्ब होता है वो ना तो कभी सब्जेक्ट का काम करेगा और ना ही कभी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है ना। वैसे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्ट एनालिसिस पढ़ाने वाला हूं मैं आप लोगों को, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ सब्जेक्ट। तो आपको बता दूं, जो एक एडवर्ब होता है वो कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। तो दोस्तों एक चीज याद रखना है आपको कि जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है, मतलब यहां पे जो रूल के अकॉर्डिंग हार्डली जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट के स्थान पर जो वर्ड आता है, अगर उसके अंत में ly आ जाए, तो ly लगभग 99.99% होता है कि ly वाले वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्ब के पहले अगर आपको ly वाला दिख जाए तो उसके ठीक पहले वाला जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सब्जेक्ट के प्लेस पर है ना, जो सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर ly वाला वर्ड आ जाए तो ly वर्ड के ठीक पहले वाला जो वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्लियर है, ये चीज थी। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं, बता देता हूं मैं। सेंटेंस है आपका कि द इलेक्शन कमिश्नर unambiguously has overturned। सेंटेंस को पूरा नहीं लिखता हूं, इतना समझा देता हूं मैं आप लोगों को। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेके चलते हुए चलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है। यही तो मैंने समझाया आपको कि आपको सेंटेंस में सबसे पहले इन तीनों में से क्या दिख रहा है, इन तीनों में से सबसे पहले क्या दिख रहा है, प्रेपोजिशन दिख रहा है, क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है या वर्ब दिख रहा है। तो सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब दिख रहा है, और वर्ब के ठीक मतलब इन तीनों में से ठीक पहले वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, वही तो सब्जेक्ट होगा। लेकिन एक रूल हमने चेंज किया यहाँ पे कि इसके ठीक पहले वाला जो वर्ड है यहाँ पे चेक करेंगे कि इसके अंत में क्या आ रहा है, ly आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में ly वर्ड के ठीक पहले वाला जो वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा। मतलब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कमिश्नर है। क्या है, कमिश्नर है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका कमिश्नर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे सेंटेंस आपका डियर प्रधानमंत्री हमारे, द नरेंद्र मोदी
द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज वर्किंग वेल। चलो एक सेंटेंस ले लिया हमने यहाँ पे। सेंटेंस में अगर हमने सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको देखना है कि सेंटेंस में सबसे पहले क्या दिख रहा है, प्रीपोजिशन दिख रहा है, क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है या वर्ब दिख रहा है। तो इस सेंटेंस में भी देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है। तो वर्ब के ठीक पहले वाला वर्ड क्या है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट सब्जेक्ट होगा। लेकिन मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ जब क्लास में, ऑफलाइन क्लास, जब उनको पता नहीं होती है, तो जब मैं अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर यहाँ से लेकर यहाँ तक सब सब्जेक्ट है। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं, सीधी सी बात। अब देखिए सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। बाकी अगर नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो दोस्तों एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों की, जो एडजेक्टिव होता है वो भी कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूं दोस्तों यहां पे। चलिए सेंटेंस यहां पे लिखा मैंने, one of my friends is am, ठीक है ना, सिंपल लेके चलता हूं मैं, गोइंग टू मार्केट। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस मैंने लिखा। मैंने ऐसे सेंटेंस जब मैं देता हूं बहुत सारे लोगों को, जब मैं पूछता हूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो लोग कहते हैं कि माय फ्रेंड्स क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो मैं कहता हूं इसमें इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा। अधिकतर लोग बोल देते हैं कि आर लगेगा। मैं पूछता हूं क्यों लगेगा, तो लोग कहते हैं देखो फ्रेंड्स आया हुआ है, फ्रेंड्स आया हुआ इसलिए आर लगेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आर का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वन है, और वन क्या है, सिंगुलर है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वर्ब यूज करना होता है, इसलिए यहां पे इज लगेगा। तो दोस्तों वन सब्जेक्ट क्यों? कि अब सेंटेंस की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको चेक करना है प्रीपोजिशन, क्वेश्चन वर्ड और वर्ब। सेंटेंस की स्टार्टिंग में इन तीनों में से सबसे पहले जो आएगा उसके ठीक पहले वाला जो वर्ड होगा वही तो सब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में जो सबसे पहला वर्ड आया वो क्या है, प्रीपोजिशन है। देखो ऑफ आया हुआ है, प्रीपोजिशन है, इसके ठीक पहले वाला वर्ड क्या है, वन है, इसलिए सिंगुलर है, तो इसके साथ इज का यूज करेंगे। तो ऐसे होते हैं सिंटेक्स के क्वेश्चन। एक तरह से मान लीजिए ये सिंटेक्स का ही क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। लोगों को लगता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट है और आर पे टिक लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। जबकि सेंटेंस में सब्जेक्ट वन है, वन का मतलब एक होता है, और इसका मतलब होता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब होता है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनमें से एक, मतलब मेरा एक दोस्त। तो मेरा एक दोस्त मतलब एक है, ठीक है ना, इसलिए इज लगेगा। क्लियर है? वीडियो समझ में आ रही हो? कमेंट करके जरूर बताएंगे आप। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस है डियर, एक सेंटेंस है रमेश एंड मोहन, रमेश एंड मोहन, ठीक है ना, आर कमिंग हियर। इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है। इसके ठीक पहले वाला वर्ड मोहन है, ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में रमेश भी सब्जेक्ट है। तो ऐसा क्यों? मैंने कहा था कि एक शब्द ही, हमने कहा था कि एक शब्द ही सब्जेक्ट होगा, एक शब्द ही सब्जेक्ट होगा। लेकिन इस सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट है, देख लीजिए आप, यहां पे रमेश भी सब्जेक्ट है और मोहन भी सब्जेक्ट है। तो ऐसा क्यों, इसके बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों को। याद रखने वाली बात है दोस्तों कि जो सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट अगर एंड कंजंक्शन से या फिर और कंजंक्शन से या फिर कॉमा कंजंक्शन से या फिर कॉमा कंजंक्शन से के द्वारा अन्य शब्दों से जुड़े हुए हो, तो वो सारे शब्द क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। जैसे कि मैंने अभी यहां पे लिखा था लास्ट सेंटेंस में कि रमेश एंड मोहन। तो जब मोहन सब्जेक्ट था दोस्तों, तो मोहन एंड के द्वारा दूसरे शब्द से, अन्य शब्दों से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए रमेश भी सब्जेक्ट हो गया, मोहन भी सब्जेक्ट हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। यहां पे मैंने लिखा सीता और गीता, है ना, सीता और गीता हैव, सीता और गीता हैज डन दिस, ठीक है ना, सीता और गीता हैज डन दिस। तो हैज आपका क्या है, वर्ब है। इसके ठीक पहले वाले गीता क्या है, सब्जेक्ट है, और क्या है, कंजंक्शन है। तो इसके थ्रू से, है ना, ये जुड़ा हुआ है सीता से, तो सीता भी सब्जेक्ट हो गया। तीन कंजंक्शन को याद रखना है, एंड और कॉमा, ये तीन कंजंक्शन के द्वारा अगर जो सब्जेक्ट है वो दूसरे शब्द से जुड़ा हुआ है, तो दूसरे शब्द भी आपके क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। क्लियर है? थोड़ा बहुत क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। यहां पे सेंटेंस है
ही विद हिज मदर, है ना, ही विद हिज मदर। अब यहाँ पे इज है, आर है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे वर्ब है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है। यहाँ पे मैंने कंफर्म नहीं किया है कि इज लगेगा आर लगेगा, लेकिन वर्ब यहाँ पे लगेगा, तो वर्ब है सबसे पहले। तो यहाँ पे हिज मदर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन है, इसके पहले वर्ड ही है, ये भी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो दोस्तों लेकिन हमने ये बताया हुआ है कि सबसे पहले, है ना, पहला देखना है, पहला प्रेपोजिशन या फिर क्वेश्चन वर्ड या वर्ब, इन तीनों में से सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्रेपोजिशन दिख रहा है, और प्रेपोजिशन के ठीक पहले वाला वर्ड आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। तो इसीलिए ही के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। ये मत सोचना आप कि ही एक हो गया, हिज मदर दो हो गया तो आर लगा देंगे। दोस्तों आर का यूज यहाँ पर नहीं होगा। सब्जेक्ट एनालिसिस इस तरीके से करते हैं। आप किसी भी न्यूज़पेपर, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में आप जाके देखिए क्या आपसे सब्जेक्ट फाइंड आउट हो पाता है या नहीं हो पाता है, और फिर आप मुझे बताइए, मुझे कमेंट करके कि आप समझ गए, आप सीख गए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।